आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की उदया तिथि एकादशी दिन मंगलवार है। एकादशी तिथि आज दोपहर 3:03 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। बता दूं कि साल में कुल 24 एकादशियां होती हैं, यानी एक महीने में 2, लेकिन अधिक मास पड़ने पर एकादशी 26 हो जाएगी, क्योंकि महीना एक बढ़ गया। प्रत्येक महीने की एकादशी तिथि को पड़ने वाली इन एकादशियों के नाम भी अलग अलग रखे गए हैं और इनसे मिलने वाले फल भी अलग अलग होते हैं। कुछ एक तो कॉमन है कि श्री विष्णु की कृपा मिलती है और बाकी सबके अलग अलग फल हैं। बता दूं कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी विजय दिलाने वाली है। आज के दिन व्रत करने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में विजय मिलती है। माना जाता है कि श्री रामचंद्र ने भी विजया एकादशी का व्रत किया था। इसके फलस्वरूप यह उनको रावण पर विजय प्राप्त हुई थी। प्रत्येक एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का विधान है। अब यहाँ देखिए, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी, गृहस्थों को तो एकादशी करनी नहीं होती। तब देखो, धर्मशास्त्र में बहुत से ऐसे प्रसंग हैं जो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी, लेकिन जो लोग गृहस्थ नहीं हैं या जो विधुर हैं या जो संन्यास्त हैं, क्या एक व्यक्ति अगर उसकी स्त्री न रहे तो जीवन के सभी सुखों को त्याग देता है या जीवन के सभी कार्यों को त्याग देता है? या एक स्त्री जिसके साथ उसका पति ना हो, या एक पुरुष जो फोर्स्ड, भाई भगवान राम ने तुझे भी व्रत किया तो उस समय माता सीता थी नहीं उनके पास, अंडर सर्कमस्टांसेस उन्होंने किया होगा। सो ये ध्यान रहे, गृहस्थों को कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। तो ये थी आज विजया एकादशी की चर्चा। और अब बात कर लेते हैं कि आज के दिन पड़ने वाले योगो नक्षत्र की। अच्छा, यहाँ एक चीज और देखो, विजया एकादशी के दिन आप गृहस्थ हैं, आप व्रत नहीं कर सकते, भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हो भाई। एकादशी को करने वाले कृत्य कर सकते हैं, जैसे एकादशी के दिन चावल न खाएं, श्री विष्णु को स्मरण कर ले, ये सब चीजें करिए, विजय प्राप्त होगी, अवश्य प्राप्त होगी। अब आगे चलते हैं। तो आज दोपहर 12:05 तक वरियान योग रहेगा। उसके बाद परिघ योग लग जाएगा। परिघ योग में शत्रु के विरुद्ध किए गए कार्य में सफलता अवश्य मिलती है, अर्थात शत्रु पर विजय अवश्य मिलती है। साथ ही आज दोपहर 3:03 से शुरू होकर रात 8:41 तक त्रिपुष्कर योग रहेगा। और त्रिपुष्कर योग में विशेष बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदारी करना बहुत लाभदायक होता है। त्रिपुष्कर योग में खरीदी गई वस्तु इस योग के अनुसार ही भविष्य में 3 गुनी हो जाती है। इसके अलावा आज रात 8:41 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित कुल 27 नक्षत्र हैं, जिनमें से उत्तराषाढ़ा नक्षत्र को 21वां नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र के स्वामी स्वयं सूर्यदेव हैं, जो अपनी ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं और सबके अंदर तेजी कायम करते हैं। इस नक्षत्र के दौरान शिल्पकला से जुड़े कार्य, विद्यारंभ, वास्तु शांति और कृषि से संबंधित कार्य करना शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह हाथी के दांत को माना गया है, जबकि पेड़ पौधों में इसका संबंध कटहल के से बताया जाता है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दौरान आज के दिन कटहल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, उसे नमस्कार करना चाहिए। तो ये थी चर्चा आज परिघ योग, त्रिपुष्कर योग, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। और अब चर्चा करते हैं कि विजया एकादशी के दिन कौन से उपाय करके आप अपने जीवन को और सुगम बना सकते हैं और जीवन में विजय पा सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं आज किए जाने वाले उपायों के बारे में। अगर आप अपने बिजनेस राइवल्स को परास्त करना चाहते हैं, उन पर विजय पाना चाहते हैं, अपने व्यापार को और बढ़ाना चाहते हैं, तो आज आपको 5 तुलसी की पत्तियां लेकर उन पर हल्दी का टीका लगाकर श्री विष्णु भगवान को अर्पित करना चाहिए। और तुलसी की पत्तियां अर्पित करते समय मन ही मन भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आपके मन में किसी चीज को लेकर हमेशा उलझने बनी रहती हैं, आपके मन में कुछ न कुछ चलता रहता है, तो आज आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए और धूप दीप चंदन आदि से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अगर आप व्रत न कर पाएं तो सुबह स्नान से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनकर आपको भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए और भगवान विष्णु से अपने उलझनों से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में सुख बढ़ाना चाहते हैं, तो आज पीले रंग की धातु के लोटे में गंगा जल डालकर
उसमें थोड़ी पिसी हल्दी मिलाकर और एक सिक्का डालकर अपने ऊपर से 7 बार उतारकर बहते जल में प्रवाहित कर दें, लाभ होगा। अगर आप अपने घर की सुख शांति चाहते हैं, साथ ही परिवार के लोगों की तरक्की के लिए आज विजया एकादशी के दिन रात के समय भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए भजन कीर्तन कीजिए और घर की सुख शांति और परिवार के लोगों की तरक्की के लिए प्रार्थना करिए। अगर आप किसी भी काम में अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज भगवान विष्णु की पूजा के समय 2 हल्दी की गांठ पूजा स्थल पर रख लें और अगले दिन जब भी उस काम को करने के लिए घर से निकलिए तो उन हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में लपेटकर अपनी दाहिनी भुजा पर बांध लीजिए। अगर आप अपने आर्थिक स्थिति को बेहतर करना चाहते हैं तो आज विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के समय 5 सफ़ेद कौड़ियाँ लेकर भगवान के सामने रखिए और भगवान की पूजा के साथ ही कौड़ियों की भी पूजा कीजिए। पूजा के बाद उन कौड़ियों को एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपने कैश बॉक्स में रख लीजिए। अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता या आपके बच्चे को मेहनत के बावजूद अच्छे नंबर नहीं मिल रहे हैं तो आज आपको विद्या यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इसके लिए आप धातु पर बना यंत्र भी ले सकते हैं या फिर चाहें तो स्वयं भी घर पर यंत्र का निर्माण करके उसकी स्थापना कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक भोजपत्र, अनार की कलम और अष्टगंध की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें न जुटा पाएँ तो एक सफ़ेद कोरे कागज़ पर लाल पेन या स्याही से भी यंत्र बना सकते हैं। यंत्र बनाने के लिए सबसे पहले भोजपत्र या सफ़ेद कागज़ पर एक वर्ग बनाइए, फिर उसमें 3-3 की संख्या में 3 कॉलम बनाइए। अब पहले कॉलम में बाईं से दाईं तरफ लिखिए 11, 1, 8, फिर दूसरे कॉलम में बाईं से दाईं लिखिए 4, 7, 9, फिर आखिर में तीसरे कॉलम में बाईं से दाईं तरफ लिखिए 5, 12, 3। अब उस यंत्र की विधिपूर्वक धूप दीप पुष्प आदि से पूजा करिए और उसे ताबीज़ में भरकर गले में धारण कर ले या फिर उसे अपने घर में उचित स्थान पर स्थापित कर दें। देखो हम तो इसमें क्या जैसे किया, अब करने के बाद सरस्वती जी के मंत्र पढ़ लो। माता सरस्वती के मंत्र 108, 1008, 11,000 जितना पढ़ लो। 5 पंडितों को बैठा लो, भाई हमारे लिए पढ़ दो। ये विद्या यंत्र बड़ा पावरफुल हो जाएगा। फिर उसको पहनिए, ताकत आ जाएगी। अगर आप राजनीति में अपनी गहरी पकड़ बनाना चाहते हैं तो आज सुबह स्नान के बाद घर की उत्तर पूर्व दिशा में अच्छे से साफ सफाई करके वहां पर जौ के दाने बिछाकर उस पर मिट्टी का कलश भरकर पानी रखिए और उसमें थोड़ी सी धूप डालनी चाहिए। अब उस मिट्टी के कलश को ढककर उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति रखें और भगवान की विधिपूर्वक पूजा करें। जब पूजा संपूर्ण हो जाए तो मूर्ति सहित कलश को किसी मंदिर में दान कर दें और बाकी इस्तेमाल की हुई सामग्री को पानी में प्रवाहित कर दें। अगर आपको भूमि, भवन या वाहन के डील करने में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो उससे छुटकारा पाने के लिए आज आपको जरूरतमंद को भोजन कराना चाहिए। साथ ही जरूरतमंद को पीले रंग के वस्त्र दान करने चाहिए। अगर आप अपने बच्चों के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं तो आज सुबह के समय एक सूत का धागा लेकर सूर्यदेव के सामने मुंह करके खड़े हो जाएं और उन्हें नमस्कार करें। उसके बाद उस धागे को अपने बच्चे की दाहिनी कलाई पर बांध दीजिए। आज पूरा दिन उस धागे को बंधा रहने दीजिए। अगले दिन धागा खोल के जल में प्रवाहित कर दीजिए। अगर आपकी आमदनी का फ्लो अचानक कम हो गया है या रुक गया है तो आज गंगा जल लाकर घर में रखना चाहिए। अगर आपके घर में पहले से गंगा जल रखा है तो लोटे में थोड़ा जल लेकर उसमें थोड़ा गंगा जल डालकर सूर्यदेव को अर्पित करें। लेकिन ध्यान रखें उसमें थोड़ा जल बचा कर रख लें, पूरे घर में छिड़क सकते हैं। अगर आप अपनी बुद्धि और मेहनत के बल पर हर क्षेत्र में कामयाब होना चाहते हैं तो आज एक तांबे के लोटे में जल और एक लाल फूल डालकर सूर्यदेव को अर्पित करें और उन्हें प्रणाम करें। आदित्याय ह्रीं श्री आदित्याय, आदित्य को प्रणाम करें। तो ये सारी चर्चा थी आज विजया एकादशी, परिघ योग और त्रिपुष्कर योग की। आज विभिन्न शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए इसकी चर्चा की। उम्मीद है आप इस चर्चा का पूरा फायदा उठाएंगे।